स्टूडेंट्स, कक्षा 3 में पाठ नंबर 9 साहसी मीरा, इसमें ग्रामर पोर्शन है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों, उसके बारे में आपको जानना है। बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। फिर से देखो बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम किसे कहते हैं बच्चों, और पूर्ण विराम कहाँ लगता है? प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाना चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। प्रयोग किया जाना चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। फिर से देखो बच्चों, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाना चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये क्या है? पूर्ण विराम। फिर है मीरा एक साहसी लड़की थी, तो वाक्य पूरा हो गया। अंत में क्या कौन सा चिन्ह आया है? पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। अब बच्चों आगे देखो, अलफ विराम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए अलफ विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों फिर से देखो, अलफ विराम किसे कहते हैं? अलफ विराम का चिन्ह यह है। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए अलफ विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए जल्दी करो, थोड़ा सा रुका है तो कौन सा चिन्ह लगा है? अलफ विराम। जल्दी करो नहीं तो बस चली जाएगी। जैसे आपके मम्मी पापा सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो आपको बोल दे बेटा जल्दी करो नहीं तो बस चली जाएगी। फिर नेक्स्ट मीरा, फिर कौन सा चिन्ह है? अलफ विराम। सीना और अतुल अच्छे दोस्त थे। देखो इसमें फिर से देखते हैं, जल्दी करो, थोड़ा सा रुके अपन, तो इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? अलफ विराम। नहीं तो बस चली जाएगी। फिर है मीरा, थोड़ा सा रुका, उसके लिए कौन सा चिन्ह है? अलफ विराम का ये निशान है। सीना और अतुल अच्छे दोस्त थे। तो बच्चों आप इन विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अलफ विराम तीनों को अच्छे से याद करना, नोटबुक में करना और बहुत ही अच्छा सुंदर वर्क करना है आपको। आगे देखो बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है और किसे कहते हैं? प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? कि प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। फिर देखो इसका उदाहरण देखो, जैसे आप कल कहाँ गए थे, तो अंत में कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कल कहाँ गए थे, तो कौन सा चिन्ह आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्न पूछा गया है। मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ रखे हैं। मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं, कौन सा चिन्ह आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आप इसमें ये ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। फिर देखो
अर्धविराम। अर्धविराम किसे कहते हैं बच्चों? अर्धविराम पूर्ण विराम से कम और अलफ विराम से अधिक देर तक रुकने की स्थिति में अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखो अर्धविराम किसे कहते हैं बच्चों? पूर्ण विराम से कम और अलफ विराम से अधिक देर तक रुकने की स्थिति में अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय हो गया कौन सा चिन्ह आया है? अर्धविराम। फिर देखो अंधकार दूर हो गया, तो इसमें दो चिन्ह आए हैं, एक तो अर्धविराम और एक पूर्ण विराम। फिर देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन से होते हैं और कहाँ पे लगते हैं? विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अब जैसे देखो शाबाश मीरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, कि इसमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य। तो शाबाश मीरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों आपको ये सारे चिन्ह याद करने हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, सबसे पहले क्या है? विराम चिन्ह किसे कहते हैं?